हिंदी के आज की सीरीज में आप सीखने जा रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हिंदी में इसको कहा जाता है वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जिसके समान कोई दूसरा ना हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द है। 4 ऑप्शन है आपके लिए। पहला ऑप्शन है शक्तिशाली या प्रतिभाशाली या अद्वितीय या प्राकरणीय। तो जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे कहा जाता है यूनिक, मतलब अद्वितीय। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आपका सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आवश्यकता से अधिक धन का त्याग कहलाता है अपरिग्रहण या अपरिग्रह या इंद्रिय निग्रह या परिग्रह। तो आवश्यकता से अधिक धन का त्याग कहलाता है अपरिग्रह, बी, ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपका बी, अपरिग्रह है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसके पास कुछ भी न हो उसे कहेंगे गरीब, दरिद्र, अकिंचन या विनीत। तो जिसके पास कुछ भी नहीं होता उसको कहा जाता है अकिंचन। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो उसे कहेंगे इंद्रिय रहित या मतिहीन या इंद्रियमय या अगोचर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो उसे कहा जाता है अगोचर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका है डी। क्वेश्चन नंबर 5, जिसे जीता ना जा सके उसे कहेंगे ए अभय या अजय या विजय या इनमें से कोई नहीं। तो जिसे जीता न जा सके, जिसे जीता न जा सकता हो उसे कहा जाता है अजय। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे प्रथम गिना जाने वाला, जिसे सबसे पहले गिना जाता है उसको क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में प्रथम या अग्रज या आरंभ या अग्रणय। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है जिसे सबसे प्रथम गिना जाने वाले को कहा जाता है अग्रगण्य। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 7, वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो उसे क्या कहा जाता है, सुकवि या महाकवि या आशु कवि या राजकवि। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर है वह कवि जो तत्काल कविता करने वाला हो उसे कहा जाता है आशु कवि। आशु कवि उसको कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपका सी। क्वेश्चन नंबर 8, आरंभ से अंत तक के लिए एक शब्द क्या होगा, आरंभिक या अध्योपंत या आधोपांत या संपूर्ण। तो आरंभ से अंत तक कहा जाता है आधोपांत। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है आपका सी, आधोपांत उसे कहा जाता है जो आरंभ से अंत तक होता है। क्वेश्चन नंबर 9, जिसे मापा ना जा सकता हो, जिसे मापा ना जा सकता हो उसे क्या कहा जाता है, अमापित, अपर, अनुपेय या अपरिपेय। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जिसे मापा ना जा सकता हो उसे कहा जाता है अपरिमेय। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 10, परंपरागत उक्ति को कहते हैं अनुश्री या सुक्ति या विरक्ति या इनमें से कोई नहीं। तो परंपरागत जो उक्ति होती है उसे कहा जाता है अनुश्रुति। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपका ए।
क्वेश्चन नंबर 11, जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती उसे क्या कहेंगे? जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती उसे कहते हैं ए ऐसूर्यपस्या, बी अनूढ़ा, सी सूर्यपुत्री, डी ऐसूर्यस्मा। जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती उसे कहा जाता है ऐसूर्यपस्या। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपका ए। क्वेश्चन नंबर 12, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसे क्या कहा जाता है? उसके लिए क्या शब्द प्रयुक्त करते हैं? ए स्कंदगुप्त, बी अजातशत्रु, सी अजानबाहु, डी अजय। तो जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो उसे कहा जाता है अजातशत्रु। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपका बनता है बी, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसे कहा जाता है अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 13, धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला, धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है व्ययी, धनिक, मितव्ययी या अपव्ययी। अननेसेसरी जो खर्च करता है उसको कहते हैं अपव्ययी। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आपका डी, धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला अपव्ययी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो को कहते हैं ए अधो हस्ताक्षर, बी हस्ताक्षर रहित, सी अधो हस्ताक्षरकर्ता, डी अनुमोदन। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो उसे कहा जाता है अधो हस्ताक्षरकर्ता। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपका सी। क्वेश्चन नंबर 15, बरसात बिल्कुल न हो कहलाता है अनवृष्टि, अल्पवृष्टि या अनासृष्टि या अनावृष्टि। तो बरसात बिल्कुल ना हो उसे कहा जाता है अनावृष्टि। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपका डी। सरकार के प्रयास से जारी होने वाली सूचना कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 16, सरकार के प्रयास से जारी होने वाली सूचना कहा जाता है संसूचना या अध्यादेश या राज्यादेश या अधिसूचना। तो क्वेश्चन नंबर 16 में सरकार के प्रयास से जारी होने वाली सूचना को कहा जाता है अधिसूचना। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 17, जो किसी के प्रति आसक्त हो, जो किसी के प्रति आसक्त हो कहलाएगा आसक्ति या आस्थावान या अनुरक्त या विरक्त। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आपका बन जाता है अनुरक्त। जो किसी के प्रति आसक्त हो उसे कहते हैं अनुरक्त। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आपका सी। क्वेश्चन नंबर 18, बहुत दान देने वाले को कहते हैं, बहुत दान देने वाले को कहते हैं दानी, ओढ़रदानी या दीनदयाल या दानवीर। क्वेश्चन नंबर 18 का जो बहुत दान देने वाला होता है उसे कहते हैं औढ़रदानी। तो क्वेश्चन नंबर 19, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे कहेंगे प्रसन्नचित, प्रसून, प्रसन्ना या आशुतोष। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्वेश्चन नंबर 19 में जो शीघ्र प्रसन्न हो जाता है उसे कहते हैं आशुतोष। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 20, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे कहते हैं ए अजानुबाहु, बी आजानुबाहु, सी समबाहु, डी विषमबाहु।
तो जिसकी भुजा घुटनों तक लंबी हो उसे कहा जाता है आजानुबाहु। बी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आपका हो जाता है बी। क्वेश्चन नंबर 21, आध्रेय शब्द का अर्थ क्या होता है? आर्घेय शब्द, ए सुगंधित पदार्थ, बी सुगंधहीन पदार्थ, या जिसे सूंघा ना जा सके, या जिसे सूंघा जा सके। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आपका बन जाता है डी, जिसे सूंघा नहीं जा सकता उसे कहते हैं आग्रेय। क्वेश्चन नंबर 22, जिसकी इच्छा की गई हो, जिसकी इच्छा की गई हो उसे क्या कहते हैं? इच्छित, या इच्छित, या आकांक्षा, या महत्वाकांक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 22 में जिसकी इच्छा की गई हो उसे कहा जाता है इच्छित। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आपका बी है। क्वेश्चन नंबर 23, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे कहते हैं इंद्रजय, या इंद्र, या जिनेंद्रिय, जितेंद्रिय, या इंद्रजीत। तो क्वेश्चन नंबर 23 में जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका उसे कहते हैं इंद्रजीत। क्वेश्चन नंबर 24, घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन कहलाता है इतिवृत्त, या कहानी, या संस्मरण, या नाटक। तो क्वेश्चन नंबर 24 में घटनाओं का कालक्रम इतिवृत्त कहलाता है। घटनाओं का कालक्रम इतिवृत्त कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बन जाता है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 25, जो दो में निष्ठा रखता हो, जो दो में निष्ठा रखता हो उसे कहते हैं निष्ठावान, निर्जरा, या निर्लज्जित, निर्लिप्त, या अभयनिष्ठ। तो जो दो में निष्ठा रखता हो उसे कहते हैं उभयनिष्ठ। जो दो में निष्ठा रखता हो उसे क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बन जाता है आपका डी। क्वेश्चन नंबर 26, इंद्रियों को भ्रमित करने वाला कहलाता है, इंद्रियों को भ्रमित करने वाला कहलाता है ऐन्द्रिक, ऐन्द्रजालिक, इंद्रियलोलुप, या इनमें से कोई नहीं। तो इंद्रियों को भ्रमित करने वाला कहलाता है ऐन्द्रजालिक। 26 का आंसर आपका बन जाता है बी। क्वेश्चन नंबर 27, धर्म पत्नी से उत्पन्न पुत्र को कहते हैं धर्मपुत्र, औरस, या बलशाली, या तेजस्वी। तो धर्म पत्नी से उत्पन्न पुत्र को कहा जाता है ओजस। आंसर आपका बनता है बी। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 28, कांटों से भरा हुआ कहलाता है, कांटों से भरा हुआ कहलाता है कंटक, या कंटका, या गुलदस्ता, या कंटका कीर्ण। तो कांटों से भरा हुआ कहलाता है कंटका कीर्ण। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आपका बन जाता है डी। क्वेश्चन नंबर 29, अपने ही कुल के नाशक को क्या कहते हैं? वंशज, कपूत, कुलटा, या कुलांगार। तो अपने ही कुल के नाशक को कहा जाता है कुलांगार। आंसर बनता है आपका 29 का डी। क्वेश्चन नंबर 30, कुश की नोक सी तीखी बुद्धि, कुश की नोक सी तीखी बुद्धि को कहते हैं विद्वान, या कुशा, या कुशाग्र बुद्धि, या मंद बुद्धि। तो कुश की नोक सी तीखी बुद्धि को कहते हैं कुशाग्र बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आपका बनता है
सी। क्वेश्चन नंबर 31, शुद्ध आत्मा का मनुष्य कहलाता है। शुद्ध आत्मा का मनुष्य कहलाता है पवित्र, दार्शनिक, कर्तात्मा या शुद्धोधन। तो शुद्ध आत्मा का मनुष्य कहलाता है शुद्धोधन। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आपका है डी। क्वेश्चन नंबर 32, उपकार को भूल जाने वाला व्यक्ति होता है। उपकार को भूल जाने वाला व्यक्ति होता है कृतज्ञ, कृत्य, दुष्ट या कृतघ्न। उपकार को भूलने वाले व्यक्ति को कहते हैं कृतघ्न। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 33, उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति कहलाता है कृतज्ञ, कृतघ्न, कर्मठ या कृतकृत्य। उपकार को भूलने वाले व्यक्ति को कहते हैं कृतघ्न और उपकार को याद रखने वाले व्यक्ति को कहते हैं कृतज्ञ। तो 33 का आंसर आपका ए। क्वेश्चन नंबर 34, गंगा से उत्पन्न होने वाले को कहते हैं गांगे या गंगू या गंगापुत्र या गंगेय। तो गंगा से उत्पन्न होने वाला कहलाता है ए गांगे। गंगा से उत्पन्न होने वाले को कहते हैं गांगे। क्वेश्चन नंबर 35, सायंकाल गायों के चरकर लौटने का समय, संध्या काल जिसको कहते हैं, सायंकाल गायों को चरकर लौटने का समय कहलाता है संध्या, गोधूली, गोधूम या गोकाल। क्वेश्चन नंबर 35 का सायंकाल गायों के चरकर लौटने को कहते हैं गोधूली। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बनता है आपका बी। क्वेश्चन नंबर 36, चक्र धारण करने वाला होता है। चक्र धारण करने वाला होता है चक्रेश, चक्रधर, चक्रेशु, चक्रक। तो चक्र धारण करने वाले को कहते हैं चक्रधर। चक्र धारण करने वाले को कहते हैं चक्रधर। तो 36 का आंसर आपका बनता है बी। क्वेश्चन नंबर 37, जिनके चार चार पैर होते हैं उसे कहते हैं चतुष्पद या चौपाए या चतुर्दर्शी या चौरा। तो जिसके चार पैर होते हैं उसको कहते हैं चतुष्पद। 37 का आंसर आपका बनता है ए। क्वेश्चन नंबर 38, दूसरों के दोष देखने वाला कहलाता है, दूसरे को दोष देखने वाला कहलाता है आलोचक, निंदक, छिंद्रान्वेषी या ईर्ष्यालु। जो दूसरे के दोष देखते हैं, जो दूसरे के दोष देखते हैं उसको कहते हैं छिंद्रान्वेषी। छिंद्रान्वेषी कहते हैं जो दूसरे के दोष को देखता है। क्वेश्चन नंबर 39, जीने की इच्छा को कहते हैं महत्वाकांक्षा या सत आकांक्षा या जीविविषा या विजय कामना। तो जिसके जीने की इच्छा होती है, मतलब जीने की इच्छा को कहते हैं जिजीविषा। 39 का आंसर आपका सी। क्वेश्चन नंबर 40, जीने की इच्छा रखने वाला कहलाता है, जीतने की इच्छा रखने वाला, जीतने की इच्छा रखने वाला कहलाता है जिगीषा, जिगेशु, उन्माद या आकांक्षी। तो जिसकी जीतने की इच्छा होती है उसको कहते हैं जिगीषा। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर आपका ए। क्वेश्चन नंबर 41, भोजन की इच्छा रखने वाले को कहते हैं ए भोजक, बी बुभुक्षु, सी बुभुक्षा, जी जिज्ञासु। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर है आपका भोजन की इच्छा रखने वाला को कहते हैं जिज्ञासु। तो आंसर नंबर 41 का बन जाता है, क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बनता है आपका डी।
क्वेश्चन नंबर 42, तैरकर पार करने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं तितीर्षा, तैराक या तेरेसु या तीर्थीसु। तैरकर पार करने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं तीर्थीसु। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 43, दोनों भौहों का मध्यवर्ती स्थान, दोनों भौहों का मध्यवर्ती स्थान कहलाता है भौस्थल, त्रिकुटी, भरकुटी या इनमें से कोई नहीं है। जो दोनों भौहें होते हैं उनके मध्यवर्ती स्थान को कहते हैं त्रिकुटी। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर है आपका डी बी, दोनों भौहों का मध्यवर्ती स्थान कहलाता है त्रिकुटी। क्वेश्चन नंबर 44, स्त्री जिसे स्वामी प्रेम न करे, स्त्री जिसे स्वामी प्रेम न करे कहलाती है दुर्भगा, स्वेकिया, परकिया या प्रेम विहिता। क्वेश्चन नंबर 44 का, स्त्री जिसे स्वामी प्रेम न करे उसको क्या कहता है दुर्भगा, दुर्भगा। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर आपका ए। क्वेश्चन नंबर 45, जो कठिनाई से समझ में आता है उसे कहते हैं दुर्बोध या दुर्जन या दुर्घ्य या दुर्साध्य। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बनता है आपका ए। जो कठिनाई से समझ में आता है उसको कहते हैं दुर्बोध। क्वेश्चन नंबर 46, जंगल में लगी आग कहलाती है, जंगल में लगी आग कहलाती है अग्न्य, दावानल, हवानल या नावल। तो जंगल में लगी आग कहलाती है दावानल। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर आपका बनता है बी। जिसके पेट पर माँ ने रस्सी बांध दी थी, जिसके पेट पर माँ ने रस्सी बांध दी थी उसे कहते हैं गंगाधर या यशोवर्मन या मनु या दामोदर। तो जिसके पेट पर माँ ने रस्सी बांध दी थी वो थे दामोदर। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 49, वह नायक जो बहुत प्रचंड और चंचल हो, वह नायक जो बहुत प्रचंड और चंचल हो कहलाता है हीरो, धीरवीर, धीरोदात्त, ओजस्वी। तो वह नायक जो बहुत प्रचंड और चंचल हो उसे कहते हैं धीरोदात्त, धीरोदात्त। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर आपका सी। क्वेश्चन नंबर 50, जिसकी कोई इच्छा न हो, स्पृहा, जिसकी कोई इच्छा न हो कहलाता है निर्लिप्त, निराश, निष्प्रह, निर्बाध। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर आपका ए। जिसकी कोई इच्छा न हो उसे कहता है निर्लिप्त। क्वेश्चन नंबर 51, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान कहलाता है नेपथ्य, हेपथ्य, पृष्ठभाग या पृष्ठभूमि। तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर बनता है आपका रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान कहलाता है नेपथ्य। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 52, नाटक का पर्दा गिरना कहलाता है अंत, विराम, पटाक्ष, पटाक्षेप या पटाक्ष। तो क्वेश्चन नंबर 52 का, नाटक का पर्दा गिरना कहलाता है पटाक्षेप। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर बनता है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 53, पूछने के योग्य को कहेंगे, पूछने के योग्य को कहेंगे पृष्ठव्य या संप्रेषणीय या प्रशंसनीय
या अनुल्लंघनीय। तो क्वेश्चन नंबर 53 में पूछने योग्य को कहते हैं पृष्ठ व्यय। पूछने को कहा जाता है पृष्ठ व्यय। तो 53 का आंसर आपका ए। क्वेश्चन नंबर 54, एक बार कही बात को दोहराते रहना के लिए एक शब्द होगा संस्मरण, रेखाचित्र, अभ्यास या पृष्ठपेषण। तो एक ही बात को बार बार दोहराना को कहते हैं पृष्ठपेषण। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर बनता है आपका डी। क्वेश्चन नंबर 55, पीने की इच्छा रखने वाला कहलाता है पिपास, पिपासो, पिपासु या पिपोस। तो पीने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं पिपासु। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर बनता है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 56, पति द्वारा परित्यक्त स्त्री को कहते हैं, पति द्वारा परित्यक्त स्त्री को कहते हैं परकीय, विरक्ता, परित्यागता या विदग्धा। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर बनता है आपका परित्यागता। पति द्वारा परित्यक्त स्त्री को परित्यागता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, जो दोनों हाथ से तीर चलाता है उसे कहा जाता है स्तंभित, सव्यसाची, स्वयंपाठी या स्तुबक। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर आपका बनता है सव्यसाची। जो दोनों हाथों से तीर चलाता हो उसे कहते हैं सव्यसाची। आंसर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 58, प्रयोग में लाने योग्य वस्तु कहलाती है उपयुक्त, प्रायोगिक, प्रयोजनीय या परिपूर्ण। तो प्रयोग में लाने योग्य वाली वस्तु को कहते हैं प्रयोजनीय। 58 का आंसर आपका सी। क्वेश्चन नंबर 59, प्रतिकार करने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं प्रतिवाद, प्रतिकांक्षा, प्रतिचिकित्सा या प्रतिवेद। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर आपका प्रतिकार करने की इच्छा रखने वाले को प्रतिचिकित्सा कहा जाता है। तो 59 का आंसर आपका सी। क्वेश्चन नंबर 60, पृथ्वी के तीन ओर पानी वाला स्थान कहलाता है द्वीप, प्रायद्वीप या महाद्वीप या इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी के तीनों ओर पानी वाला स्थल कहलाता है आपका प्रायद्वीप। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर आपका डी। नंबर 61, धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाता है? धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाता है? अंतरिक्ष, वायुयान, भूगर्भ या ब्रह्मांड। तो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर आपका धरती और आकाश के बीच का स्थान को कहते हैं अंतरिक्ष। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर आपका ए। क्वेश्चन नंबर 62, जिसे गिनना असंभव हो उसे क्या कहते हैं? गणित, गिनती, अनगिनत या अग्रगण्य। तो जिसे गिनना असंभव हो उसे कहा जाता है अनगिनत। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर आपका सी, अनगिनत। क्वेश्चन नंबर 63, जो नियमानुकूल न हो, जो नियमानुकूल न हो उसे कहते हैं नियमित कहते हैं या अनियमित कहते हैं या अनाहूत कहते हैं या कहते हैं अनियंत्रित। तो जो नियमानुकूल न हो उसे कहते हैं अनियमित। तो क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर आपका बी है। क्वेश्चन नंबर 64, जिसकी उपमा न की जा सके, जिसकी उपमा न की जा सके उसे कहते हैं उपमेय, उपमान, अनुपम, अनुपमा। तो जिसकी उपमा न की जा सके उसे कहा जाता है
अनुपम। 64 का आंसर आपका सी। क्वेश्चन नंबर 65, जो पढ़े ना जा सके उसे कहते हैं अपठनीय या पठित या पाठक या पठित। जो पढ़ा ना जा सके उसे कहा जाता है अपठनीय। जो पढ़ा ना जा सके उसे कहा जाता है अपठनीय। क्वेश्चन नंबर 66, जिसमें सामर्थ्य न हो उसे क्या कहते हैं? सामर्थ्यवान, असमर्थ, सार्थक या असाध्य। तो क्वेश्चन नंबर 66 का जिसमें सामर्थ्य न हो उसे कहते हैं असमर्थ। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर बनता है आपका बी। क्वेश्चन नंबर 67, आदि से अंत तक, आदि से अंत तक कहलाता है आदोपांत, आदि, दिगंत या अंतिम। तो आदि से अंत तक को कहते हैं आधोपांत। क्वेश्चन नंबर 68, आत्मा और ईश्वर से संबंधित, आत्मा तथा ईश्वर से संबंधित कहलाता है आध्यात्मिक, आधुनिक, भौतिक या भौतिकता। तो क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर है आपका आत्मा और ईश्वर से संबंधित कहलाता है आध्यात्मिक। 68 का आंसर आपका ए। क्वेश्चन नंबर 69, इंद्रियों से संबंधित कहलाता है इंद्राणी, ऐन्द्रिक, इंद्री या इंद्रनील। तो इंद्रियों से संबंधित को कहते हैं इंद्रिक। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 70, जो कहा गया, जो कहा गया उसे कहते हैं कथ्य, कथित, वक्तव्य या वक्ता। तो जो कहा गया उसे कहा जाता है कथित। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर आपका बनता है बी। क्वेश्चन नंबर 71, घृणा किए जाने योग्य है, घृण्य, घृणित, घृणास्पदा, घ्राण। तो घृणा किए जाने योग्य कहलाता है घृण्य, घृणा करने योग्य को कहते हैं घृण्य। क्वेश्चन नंबर 72, अक्षमा किए जाने योग्य, क्षम्य, क्षमादान, क्षमाशील, अक्षम्य। तो क्षमा करने योग्य को कह लेते हैं क्षम्य। 72 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 73, गोद लिया हुआ पुत्र कहलाता है दंपति, दत्तक, दत्तचित्र या त्याज्य। तो गोद लिया हुआ पुत्र कहलाता है दत्तक। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 74, जिसके हृदय में ममता नहीं हो उसे कहते हैं निर्मम, निर्मूल, निर्गुण या निराश। तो जिसके हृदय में ममता नहीं होती है उसे कहते हैं निर्मम। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर आपका ए। क्वेश्चन नंबर 75, प्रयोग में लाने योग्य को कहते हैं प्रश्न, प्रयोजनीय, पृष्ठव्य या प्रसूता। तो क्वेश्चन नंबर 75 प्रयोग में लाने योग्य को कहा जाता है प्रयोजनीय। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर आपका बी है। तो प्यारे दोस्तों, आज आपने इस सेशन में, हिंदी के इस सेशन में आपने वाक्यांश के लिए एक शब्द में 75 क्वेश्चंस आपने कंप्लीट किए हैं। आशा करते हैं कि आपकी समझ, सारे सेंटेंसेस, सारे जो वाक्य में आपकी समझ आ गई होंगे। यदि फिर भी आपका कोई डाउट या किसी तरह की इस वीडियो में कोई करेक्शन आपको महसूस होती है, लगती है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट करके बताएं। आपका दिया हुआ या आपका किया हुआ कमेंट हमारे लिए बहुत उपयोगी होगा। अगर हमसे कोई गलती होती है तो हम उस गलती को सुधारते हुए नेक्स्ट वीडियो में आगे इससे भी अच्छा प्रयास करेंगे।
अगली वीडियो के लिए